विजन आयुर्वेद एकेडमी में सभी का स्वागत है। देखिए, यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा का पद एक बहुत ही शानदार अवसर है। तो चलिए, इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं ताकि आवेदन पहली बार में ही बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है आवेदन करने से पहले की तैयारी। तो ये रही आपकी तैयारी की चेकलिस्ट। सबसे पहले एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि सारे ओटीपीज और जरूरी कम्युनिकेशन इसी पर आएंगे। अपनी फोटो और सिग्नेचर को नोटिफिकेशन में बताए गए एग्जैक्ट साइज और फॉर्मेट में स्कैन करके रख लें। BAMS डिग्री, इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की साफ सुथरी क्लियर स्कैन कॉपी तैयार रखें। और हाँ, एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बहुत जरूरी है ताकि प्रोसेस के बीच में कोई दिक्कत ना आए। चलिए अब दूसरे कदम पर चलते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। ये एप्लीकेशन का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। अगर आप यूपीपीएससी पर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो ये पहला और मैंडेटरी स्टेप है। इसके बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो OTR है क्या? अरे सिंपल शब्दों में समझिए, ये यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अपनी एक परमानेंट प्रोफाइल बनाने जैसा है। इसे सिर्फ एक बार करना होता है। इसके बाद आपकी सारी बेसिक डिटेल्स वहां सेव हो जाती हैं और आपको एक OTR आईडी मिल जाती है। ये आईडी भविष्य के सभी एप्लीकेशंस में आपका समय बचाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। OTR पूरा करने के लिए आपको uppsc.up.nic.in पर जाना है और वहां OTR बेस्ड एप्लीकेशन सेक्शन पर क्लिक करना है। अपनी सारी बेसिक डिटेल्स जैसे नाम, जन्मतिथि बहुत ध्यान से भरें। यहाँ एक जरूरी बात याद रखिए, इन डिटेल्स को बाद में बदलना लगभग नामुमकिन होता है, इसलिए डबल चेक जरूर करें। और जैसे ही OTR आईडी और पासवर्ड मिले, उसे कहीं संभाल कर रख लें। OTR तो पूरा हो गया, अब आते हैं असली एप्लीकेशन फॉर्म भरने पे। चलिए देखते हैं कि OTR के बाद का प्रोसेस क्या है और इसे कैसे करना है। सबसे पहले अपने OTR आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन कीजिए। फिर अप्लाई पर क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट नंबर D-6/E1/2025 को चुनिए। यहाँ आपको चिकित्सा अधिकारी, आयुर्वेद या मेडिकल ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ पद को सेलेक्ट करना है। इसके बाद अच्छी बात यह है कि आपकी OTR से भरी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगी। बस उन्हें वेरीफाई करें और बाकी की एजुकेशनल डिटेल्स को पूरा करें। अब आता है एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, वो है कैटेगरी और डोमिसाइल। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के कैंडिडेट हैं तो कैटेगरी में जनरल और डोमिसाइल में नो सेलेक्ट करें। और अगर आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं तो अपनी सही कैटेगरी मतलब SC, ST, OBC, EWS जो भी हो वो चुनें और डोमिसाइल में येस सिलेक्ट करें ताकि आपको रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। अपनी फोटो और सिग्नेचर को बताए गए फॉर्मेट में ही अपलोड करें। डिग्री, इंटर्नशिप और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये जरूर चेक कर लें कि हर फाइल रीडेबल हो, क्योंकि आप जानते हैं अनक्लियर डॉक्यूमेंट्स की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। स्क्रीन पर आप कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी देख सकते हैं। एक बात का ध्यान दें, इसमें ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी भी शामिल है। तो अपनी कैटेगरी के अनुसार पेमेंट करें और सक्सेसफुल पेमेंट के बाद उसकी रिसीट और ट्रांजैक्शन आईडी को जरूर सेव कर लें, ये बाद में काम आ सकती है। और अब हम पहुंच गए हैं प्रोसेस के बिल्कुल आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर, फाइनल प्रीव्यू और सबमिट। यहां आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। हमारी सबसे बड़ी सलाह है, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार रुकें और सब कुछ अच्छे से जांचें। ये समझ लीजिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो आप उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबमिशन के बाद क्या करना है और उन आम गलतियों की जिनसे आपको हर हाल में बचना है। जैसे ही एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए, अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लें या फिर PDF सेव कर लें। इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आपसे मांगा ही जाएगा।